हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं? आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में गुणनखंड पढ़ाया था और कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप हमें रूट वाला गुणनखंड समझा दीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए रूट का गुणनखंड लेकर के आया हूं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात, यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूरा ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से यह रूट वाला गुणनखंड भी बहुत ही अच्छे से आएगा। जैसे 2 वीडियो आप लोगों ने गुणनखंड का देखा और आया भी होगा। तो प्यारे दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए अब हम चलते हैं रूट के गुणनखंड को हल करने के लिए। देखें, जैसे 2 कौड़ी में 3 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 कौड़ी में 3। प्यारे दोस्तों, एक चीज हमें ध्यान देना होगा। तो इस गुणनखंड को हल करने से पहले हमें सबसे पहले कौड़ी का जोड़, घटाना और गुणा सीखना होगा। तो सबसे पहले यहां ध्यान दें आप, अगर कहीं लिखा है कौड़ी में 2 और प्लस कौड़ी में 2, ठीक है। अब यहां आप बताओ, ये कौड़ी में 2 है वह कितना है? 1 है। और यहां कौड़ी में 2 कितना है? 1 है। तो 1 कौड़ी में 2 और 1 कौड़ी में 2 मिलके कितना हो जाएगा? 2 कौड़ी में 2। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, अगर कहीं लिखा है कि कौड़ी में 3 प्लस 4 कौड़ी में 3, तो प्यारे दोस्तों यहां आप ध्यान दें कि कौड़ी में 3, यहां कितना कौड़ी में 3 है? 1 है। और यहां कौड़ी में 3 कितना है? 4 है। यहां कौड़ी में 3 कितना है? 1। और यहां कौड़ी में 3 कितना है? 4। तो 4 और 1 कितना होगा? 5। यानी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 कौड़ी में 3। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी के साथ थोड़ा माइनस वाला देख लेते हैं। जैसे कहीं लिखा है कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 3। तो ये बताएं आप, कौड़ी में 3 प्लस है और कौड़ी में 3 माइनस है। तो माइनस वाले क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। समझ में आया? नेक्स्ट, अगर कहीं लिखा है जैसे 5 कौड़ी में 2 और माइनस 2 कौड़ी में 2। अब यहां देखें, इस कौड़ी वाला मान जो है, यह कौड़ी वाला मान बिल्कुल मिल रहा है। कौड़ी में 2 यहां भी है और कौड़ी में 2 यहां भी है। तो यहां 5 कौड़ी में 2 है और यहां 2 कौड़ी में 2 है। तो 5 में से आप 2 घटा दो तो कितना बचेगा? 3। तो यहां हो जाएगा क्या? 3 कौड़ी में 2। इतना समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, थोड़ा गुणा में चलते हैं। जैसे कहीं लिखा है कौड़ी में 3 फिर गुणे कौड़ी में 3। ध्यान दीजिएगा, कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 है। जब भी कौड़ी का मान सेम से मिले बिल्कुल, जैसे यहां भी कौड़ी में 3 है और यहां भी कौड़ी में 3 है, एकदम सेम मिला कि नहीं मिला? और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो याद रखिएगा, केवल कौड़ी हट जाती है और अंदर वाला जो मान होता है 1 लिख देते हैं। जैसे कौड़ी में 3 और कौड़ी में 3 से गुणा होगा तो कौड़ी से कौड़ी यानी हट जाएगा, केवल क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? फिर थोड़ा सा नेक्स्ट आगे चले। कहीं लिखा है कौड़ी में 5 गुणे कौड़ी में 5। तो यहां भी ध्यान दें, कौड़ी में 5 कौड़ी में 5, 5 5 बिल्कुल मिला कि नहीं मिला? और कौड़ी से जब कौड़ी में गुणा होगा कौड़ी हट जाएगी, केवल कितना होगा? 5। इतना समझ में आया? फिर नेक्स्ट थोड़ा यहां ध्यान दें, अगर कहीं लिखा है 2 कौड़ी में 5 गुणे 3 कौड़ी में 5, ठीक है। तो अब यहां ध्यान दें, कौड़ी के बाहर क्या लिखा है? 2 और यहां कौड़ी के बाहर क्या है? 3।
तो सबसे पहले हम 2 का 3 में गुणा करेंगे, तो 2 तिया 6 होगा, और फिर गुणे कड़ी में 5 का गुणा होगा तो केवल कितना होगा 5 होगा, तो 6 पच्चे 30। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। फिर नेक्स्ट, अब जो है अगर इतना आपको समझ में आ गए तो ये सवाल तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएंगे। तो ध्यान दिया जाए, सेम प्रक्रिया, गुणनखंड की सेम प्रक्रिया जैसे आप लोगों को मैंने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में पढ़ाया, सेम वैसे ही चलना है हमें। जैसे यहां देखिए एक्स स्क्वायर के पहले कोई अंक है कि नहीं, बिल्कुल है, 2 कौड़ी में 3, और यहां लास्ट में क्या है 4 कौड़ी में 3। अब हम क्या करेंगे, शुरू का गुणा लास्ट में करते हैं, शुरू का गुणा लास्ट में। ये देखिए आप कौड़ी से बाहर क्या है 2, और यहां कौड़ी से बाहर क्या है 4, तो पहले 2 का 4 में गुणा करिए, तो 2 चौके 8। इतना समझ में आया कि नहीं आया। और यहां देखिए बगल में कौड़ी में 3 यहां भी है और कौड़ी में 3 यहां भी है, तो कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 का गुणा होगा तो केवल कितना होगा 3, तो 8 त्रिके 24। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। यानी जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना आया 24, यानी 24 आया। अब 24 का ऐसा गुणनखंड करना है हमें कि गुणा करिए तो 24 हो जाए, और यहां लास्ट वाले अंक के पहले चिन्ह क्या है प्लस, मतलब जोड़ने पर 11 हो जाए। तो देखें भाई, गुणा करिए तो 24 और जोड़े तो 11। आप लोग फटाफट सोच के बताइए कितना होगा। वेरी गुड, सोचते रहिए, देखता हूं कौन बताता है। बहुत ही अच्छा जवाब। ये क्या होगा 8 त्रिके 24। देखें 8 में अगर आप 3 का गुणा करोगे तो 24 होगा, और 8 में 3 जोड़ दोगे तो 11 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब, क्योंकि 8 में 3 जोड़ेंगे तो बीच वाला आ गया, और 8 में 3 का गुणा करेंगे तो लास्ट वाला आ गया। बताइए समझ में आया ना, बहुत ही अच्छी बात। आपको यह भी बताया जाए सेकेंड पार्ट में कि शुरू और लास्ट जैसे का तैसा नोट कर देंगे। जैसे यहाँ 2 कौड़ी में 3 एक्स स्क्वायर प्लस 11 है, तो लिखेंगे क्या 8 प्लस 3, 8 3 11 और 8 त्रिके 24, फिर x प्लस 4 कौड़ी में 3। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि 2 कौड़ी में 3 एक्स स्क्वायर प्लस, आपको पता है कि ब्रैकेट के पहले अगर बाद में x है तो दोनों के साथ लग जाएगा, तो 8x प्लस क्या होगा 3x प्लस 4 कौड़ी में 3। अब हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, तो कॉमन क्या होगा 2, और दोनों में क्या मिल रहा है x कॉमन हो गया, तो 2x से 2x कटेगा, क्या बचेगा कौड़ी में 3 और 1x, 2 का पहाड़ा बढ़िए कि 8 कट जाए, 2 चौके 8, 4 बचा। आपको सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो इसके पहले गुणनखंड का अपलोड किए थे हम, कि जो ब्रैकेट का मान है वो दोनों का सेम सेम आना चाहिए, तभी मेरा सवाल क्या है सही है। अब यहां देखो, अगर आप 3 और 4 में कुछ कॉमन तो है नहीं, कुछ नहीं कॉमन है तो कॉमन 1 होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और जबकि यहां लाना है क्या कौड़ी में 3 लाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी 3 को हमको कौड़ी में बनाना पड़ेगा। समझ में आया। एक स्टेप थोड़ा सा और यहां नीचे हमें चलना होगा। जैसे क्या इस 3 को मैं कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 लिख सकता हूं कि नहीं। देखिए, क्योंकि कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 केवल कितना होगा 3 ही ना होगा, तो यहां मैंने कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 ले लिया। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए केवल 4 आया है, आप कॉमन लेंगे कौड़ी में 3 तो केवल क्या आएगा 4 ही आएगा, तो x प्लस 4 कौड़ी में 3, तो 2x
कौड़ी में 3x प्लस 4। अब यहां देखें, कौड़ी में 3 यहां भी है और कौड़ी में 3 यहां भी है, तो कौड़ी में 3 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या बचेगा, कौड़ी में 3x और प्लस क्या बचा 4। ये बताइए, ये ब्रैकेट मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब मेरा सवाल सही है। 3x प्लस कौड़ी में 3x प्लस 4, और इसको एक बार लिखेंगे 2x प्लस कौड़ी में 3। तो प्यारे दोस्तों समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कौड़ी में 2x प्लस 6। अब यहां देखिए शुरू में कोई अंक है नहीं, तो लास्ट में क्या लिखा है 6। आपको इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में गुणनखंड के सवालों में मैं आपको बता चुका हूं। तो जब 6 है तो 6 का ऐसा गुणनखंड करिए, गुणा करिए तो 6 हो जाए, और जोड़िए तो 4 कौड़ी में 2 आ जाए। तो जाहिर सी बात है, जोड़ने पे कौड़ी में 2 आना चाहिए, तभी तो कौड़ी में 2 यहां दिखाई दे रहा है। तो यहां देखो कौड़ी में 2 प्लस कौड़ी में 2, यहां लिख लीजिए, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे मान जोड़ेंगे कि जोड़ने पर 4 आ जाए, आप गुणा करें तो 6 आ जाए। तो सबसे पहली बात, अगर देखिए यहां कौड़ी में 2 है और यहां कौड़ी में 2 है, अगर यहां मैं 3 लिख दूं तो 3 कौड़ी में 2 और यहां क्या है 1 कौड़ी में 2, कौड़ी के 2 के पहले कुछ नहीं तो 1 है ना, तो जोड़ेंगे क्या होगा 4 कौड़ी में 2। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? 3 कौड़ी में 2 में 1 कौड़ी में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 कौड़ी में 2 होगा, तो 4 कौड़ी में 2 जोड़ने पे आ गया कि नहीं आया? अब हमको देखना है कि गुणा करने पे क्या लाना है 6 लाना है, तो ये भी आजमा लेते हैं। 3 कौड़ी में 2 और गुणे करिए क्या कौड़ी में 2, तो देखिए कौड़ी से बाहर क्या है 3, तो 3 उतार लीजिए, फिर गुणे कौड़ी से जब कौड़ी में गुणा होगा और कौड़ी से मिल रहा है अंदर वाला भाग, तो कौड़ी हट जाएगी, केवल 2, 3 2 नहीं 6। इसका मतलब ये सवाल मेरा सही होगा। तो 3 दूनी 6 भी आ जा रहा है, और यहां जोड़ रहे हैं तो 4 कौड़ी में 2 भी आ जा रहा है। तो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 3 कौड़ी में 2 प्लस क्या है कौड़ी में 2, फिर x और प्लस क्या है 6। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यक्ष दोनों के साथ लग जाएगा, 3 कौड़ी में 2x प्लस कौड़ी में 2x प्लस 6। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां आप ध्यान दें, 2 2 का क्या बनाएंगे जोड़ा। इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है x। जब x कॉमन लेंगे भाई तो 1 x बचेगा, 1 x कटेगा 1 x बचेगा, और यहां क्या बचा 3 कौड़ी में 2, x से x कट गया तो 3 कौड़ी में 2 ही ना बचा, प्लस। अब देखिए समस्या यहां फिर हो रही है, क्या समस्या है आप पहले बताएं क्या समस्या आ रही है। देखिए यहां क्या है 6 है, यहां क्या लिखा है 6, और यहां देखिए इस ब्रैकेट के अंत में कॉमन लेने पर मेरा 3 कौड़ी में 2 आया है। क्या आया है 3 कौड़ी में 2। तो हमें ऐसा मान यहां बैठाना होगा कि यहां भी 3 कौड़ी में 2 आ जाए कॉमन लेने पे। तो क्या इस कौड़ी में 2x को रहने दीजिए, और 6 को अगर यहां कौड़ी में 2 यहां है तो कौड़ी में 2 में यहां बैठाना है, तो क्या मैं इसको 3 गुणे कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 2 लिख सकता हूं कि नहीं? पहले ये बताएं भाई। क्यों? क्योंकि यहां कौड़ी में 2 है और यहां भी 6 को हमको कौड़ी में 2 बनाना है, तो क्या करेंगे 3 कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 2। क्यों? क्योंकि गुणा करिए तो 3, कौड़ी में 2 में कौड़ी में 2 का गुणा होगा तो केवल 2, तो 2 3 6। बात तो वही हो रही है, लेकिन यहां जो कौड़ी में आया है इसको बनाने के लिए मैंने इसको तोड़ दिया। तो जैसे जैसे आप लोग गुणनखंड के सवाल ऐसे रूट वाले लगाते जाएंगे, सवाल धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको समझ में आते जाएंगे। तो x प्लस 3 कौड़ी में 2 प्लस, अब यहां ध्यान दें
कौड़ी में 2 और कौड़ी में 2 मिला कि नहीं मिला? तो कौड़ी में 2 क्या करिए, कॉमन लीजिए। तो क्या बचेगा, x प्लस यही दोनों बचा है ना, क्या बचा है 3 और कौड़ी में 2। अब बताइए ब्रैकेट वाला मिला कि नहीं मिला? अगर मिल गया तो सवाल सही है। x प्लस 3 कौड़ी में 2 और इसको एक बार लिखेंगे x प्लस कौड़ी में 2। तो प्यारे दोस्तों, आई होप सेकेंड क्वेश्चन भी आपको निश्चित रूप से समझ में ही आया होगा।